पटना में बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। साथ ही उन्होंने 3 बड़ी मांग की है, जिस मांग में ये भी है और उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम नीतीश ने अति पिछड़ों के साथ धोखा किया है। उन्होंने 3 मांग सरकार से की है। अति पिछड़ों को नगर निकाय में आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराओ। आप आयोग बनाइए, नहीं बनाइए, आपका काम है। आप हाईकोर्ट जाइए कि सुप्रीम कोर्ट जाइए कि यूनाइटेड नेशंस जाइए, ये आपका काम है। हमारी तो एक ही मांग है कि तत्काल चुनाव कराइए, अति पिछड़ों को आरक्षण देकर चुनाव कराइए। जो आपके कारण वो वंचित हो गए, इसलिए अति पिछड़ों को नगर निकाय में आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराओ। हमारा नारा है, अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। अति पिछड़ों को आरक्षण से वंचित करने की जिम्मेवारी लें और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार की 50% से ज़्यादा की आबादी अति पिछड़ों की आबादी है। उनको आपने धोखा दिया है, उनके साथ आपने विश्वासघात किया है, उनको आपने अपमानित किया है, उनको आपने जलील किया है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। और तीसरी मांग है कि चुनाव के अंदर लोगों का लाखों रुपया खर्च हो गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? साल भर के बाद चुनाव होगा, फिर खर्च करना पड़ेगा। तो अति पिछड़ा या सामान्य वर्ग, जो लोग भी चुनाव में, जिन लोगों ने नामांकन किया था और जिन लोगों ने खर्च कर दिया, उस खर्च का जो हिसाब चुनाव आयोग को उन्होंने जमा किया है, उस पैसे की भरपाई राज्य सरकार को राजकोष से करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई मुख्यमंत्री हिम्मत न करे कि जिसके कारण कोर्ट को और चुनाव को रोकने के लिए बाध्य होना पड़े। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों एक बयान दिया था और उस बयान में कहा था कि प्रशांत किशोर ने करीब 4 या 5 साल पहले उन्हें एक ऑफर दिया था। ऑफर ये दिया था कि वो जेडीयू का विलय कांग्रेस में कर ले। साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि, आपको बताते चले कि उन्होंने ये कहा था कि प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। और इसी पूरे बयान को लेकर प्रशांत किशोर ने अब पलटवार किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों में, उनके काम करने के तरीके में अब उम्र का असर नजर आ रहा है। सुनिए जरा। नीतीश जी पर अब धीरे धीरे उम्र का असर दिखने लगा है। उनके वक्तव्यों में, उनके कार्यकलापों में वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं। अब आप ही देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं, और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल का विलय कर दें। दोनों बात तो कैसे संभव है? अगर मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं, तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्यों कहूँगा कि जदयू कांग्रेस में मर्ज कर जाए?